दोस्तों आज बात करेंगे एमआईएस और प्लस आरडी के बारे में। टोटल जानकारी दोनों स्कीम के बारे में आपको बताएंगे। उदाहरण क्या बताएंगे कि कितने रुपए जमा करें तब कितने रुपए दोस्तों मंथली मिलेंगे या आरडी कराने पे दोस्तों कितने रुपए मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हो, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। तो पहले एमआईएस के बारे में बताएंगे, फिर आरडी के बारे में बताएंगे, तीसरे नंबर दोस्तों दोनों में जो ब्याज मिलेगा वो बताएंगे, चौथे नंबर पर जो आरडी का जो ब्याज मिला एमआईएस से वो आरडी में दोस्तों कितने रुपए आपको 5 साल मैच्योरिटी के बाद मिलेंगे। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो मिलने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो देखना साथियों। जैसे कि पता होगा एमआईएस मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो सबसे बेस्ट तरीका है एमआईएस करा दीजिए। पोस्ट ऑफिस में आपको कराना है दोस्तों, वो पैसा जमा कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास जमा कर रहे हैं डायरेक्ट। इसका पैसा 100% सुरक्षित, जो पैसा जमा करा है दोस्तों प्लस पैसा प्लस ब्याज दोनों ही सुरक्षित आपके 100% दोस्तों। एमआईएस में होते क्या, एक कुछ पैसा आपने जमा कर दिया पोस्ट ऑफिस में, उसका जो ब्याज होता है मंथली आपकी सेविंग अकाउंट में दोस्तों आता है। एक फिक्स अमाउंट और फिक्स तारीख को दोस्तों आता रहता है। इस समय 1 अप्रैल 2025 से जो एमआईएस में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.4% दोस्तों चल रहा है, यानी 7.4% इंटरेस्ट आपका एमआईएस चल रहा है। अब इस स्कीम में दोस्तों कम से कम कितने पैसे जमा करें, अधिक से अधिक इस स्कीम में कितने जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों एमआईएस में कम से कम आपको 1000 रुपये दोस्तों मंथली जो यानी 5 साल की जमा करना पड़ेगा, उसका ब्याज मंथली आपके अकाउंट में आता रहेगा। अधिक से अधिक दोस्तों जो सिंगल अकाउंट है उस स्कीम में 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, और ज्वाइंट अकाउंट है दोस्तों तो उस स्कीम में 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब इस स्कीम में दोस्तों बेनिफिट ये है कि आपने 15 लाख जमा कर दिया, 9 लाख जो ब्याज आएगा अपने सेविंग अकाउंट में फिक्स तारीख को आता रहेगा। अब क्या आपके मन में एक दुविधा चल रही होगी कि जो एमआईएस कराई है हमें पैसे 5 साल की स्कीम है कि पैसे हम पहले से निकाल सकते हैं। दोस्तों नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस स्कीम को जब चाहे दोस्तों बंद करा सकते हैं। कुछ पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम होती है जो बंद नहीं करा सकते, मगर एमआईएस को कभी भी बंद करा दो, आपको कोई इशू नहीं दोस्तों। अगर पहले साल में बंद कराएंगे तो आपको जो ब्याज जो मिला है दोस्तों मूलधन में से कम हो जाएगा। मान लो 1 लाख रुपए आपको ब्याज मिला, 1 लाख में से नहीं 1 लाख आपने जमा करा, 1 लाख का मान लो 5000 ब्याज मिल गया एग्जाम्पल में, तो 5000 रुपये दोस्तों 1 लाख में से कम हो जाएंगे, 95,000 दोस्तों आपको मिल जाएंगे। अगर आप 1 साल से लेकर दोस्तों 3 साल के बीच में बंद करते हैं तो आपको मूलधन का 1.5% आपका कटेगा, यानी 1000 रुपये यानी 1 लाख पे दोस्तों 1000 रुपये होते हैं, और इस 1,500 रुपये आपको कट जाएंगे, और जो ब्याज मिला दोस्तों अलग मिला। यानी जो ब्याज अगर आप 3 साल पूरे कर लेते हैं और 5 साल से पहले बंद करते हैं तो उस स्कीम में मूलधन का 1% कटेगा, यानी मूलधन का 1% आपको काट जाएगा, बाकी ब्याज आपका मिलता है। ये बेनिफिट है, जब चाहे स्कीम को बंद कर सकते हैं और जब चाहे दोस्तों करा सकते हैं। मगर सिंगल व्यक्ति दोस्तों 9 लाख ही जमा कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों एमआईएस के बारे में। अब प्लस आप जो ब्याज है दोस्तों 7.4% है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं तो आपको उसके लिए आरडी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। आपको मान लो आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, तो उसकी या तो मंथली इनकम आपकी जरूरत है दोस्तों तो आरडी मत कराइए। अगर आरडी की जरूरत पैसे की जरूरत नहीं है दोस्तों, डबल पैसा चाहते हैं, ब्याज चाहते हैं 7.4% और 6.7%, टोटल मिलाकर आपको 14.10% हो गया। अगर 14 पॉइंट इतना दोस्तों ब्याज और किसी स्कीम में नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक कुछ पैसा जमा करना है और बाकी काम दोस्तों सरकार करेगी। और आप एमआईएस होगी दोस्तों। आरडी क्या होती है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, इसमें दोस्तों हर महीने मंथली इसमें जो पैसे जमा करने पड़ते हैं, साल में 12 बार, और 5 साल में आपको पड़ेंगे 60 किस्तों में, 60 किस्तों में पैसे जमा करना पड़ता है। जो एमआईएस का अमाउंट आ रहा है दोस्तों इस स्कीम में, वो अब आरडी में पैसे जमा कर दीजिए। आपको क्या करना है, जो एमआईएस का ब्याज आ रहा है बैंक में आ रहा है दोस्तों, ऑटो डेबिट लगा दीजिए कि हमारा इस बैंक में ब्याज आ रहा है, इसी से हमारे आरडी का अमाउंट कटता जाए दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 साल बाद जाना है, 5 साल के बाद पूरा अमाउंट दोस्तों आपको ले आना है। अब आरडी में दोस्तों होता क्या है, आरडी को भी बंद कर सकते हैं दोस्तों, 3 साल बाद दोस्तों कभी बंद कर सकते हैं आप, जो उसमें साधारण ब्याज मिलेगा, और 5 साल से पहले दोस्तों 5 साल के बाद तो कभी भी पूरी हो जाती है। अब एग्जाम्पल पे जाते हैं दोस्तों। अगर हम एमआईएस कराते हैं 1000 रुपये दोस्तों, कम से कम जो पैसे बताया था 1000 रुपये इस स्कीम जमा करते हैं तो आपको 6 रुपये 17 पैसे हर महीने दोस्तों आता रहेगा। अगर इस स्कीम में 10,000 रुपये जमा करते हैं एमआईएस में तो जो ब्याज आएगा हमें सेविंग अकाउंट में 616 रुपये आएगा, 10,000 के 616 रुपये हर महीने आता रहेगा। अगर 1 लाख रुपये जमा करते हैं दोस्तों, वो हो गए 10,000 पे 61 रुपये आएगा दोस्तों, 10,000 पे 61, 1 लाख पे 616 रुपये आएगा, यानी 1 लाख जमा करा 616 रुपये आएगा। अगर हम 600 रुपये की एमआईएस जो पैसा आया दोस्तों ब्याज आया उसकी आरडी करा लेते हैं, 600 रुपये महीने मान लो आरडी करा लेते हैं,
तो जो हमें अमाउंट मिलेगा 5 साल बाद 42,819 रुपये मिलेगा। अगर हम इस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करते हैं एमआईएस में, जो एमआईएस में मंथली इनकम आएगी जो 3,083 रुपये आएगी दोस्तों, 3,083 रुपये आएगी। और हम 3,000 रुपये की आरडी करा लेते हैं, 83 रुपये अकाउंट में रहने दीजिए सेविंग अकाउंट में, तो जो ब्याज बनेगा यानी टोटल जो आरडी होगी हमारी 2,14,097 रुपये 5 साल मिलेगा। यानी 5 लाख जमा करा, उसके 2,15,000 में इंटरेस्ट साथ आपको मिल जाएगा। अगर इस स्कीम में 9 लाख रुपये हम जमा कर देते हैं, 9 लाख में 5,550 रुपये मंथली इनकम मिलती है दोस्तों। 9 लाख पे 5,500 मंथली इनकम मिलेगी। हम इसमें से 50 रुपये रख लेते हैं और बाकी 550 जमा करते हैं, तो 3,92,512 रुपये दोस्तों मिलते रहेंगे। बहुत बेस्ट स्कीम है दोस्तों, इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।